ओके, सो इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि दान क्या होता है। दान मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है जानना कि दान होता कैसे है और इसके पीछे का विज्ञान क्या है। सबसे पहले आप ये जानो कि दान की बातें अक्सर होती हैं, लेकिन दान बहुत कम लोगों को समझ में आता है। ठीक है, दान जो होता है या चैरिटी हो गया या डोनेशन हो गया, ये जो शब्द है ये एक्चुअल में इनका डायरेक्ट लिंक होता है आपके माइंड से। ठीक है, पहले आप समझो साइंस क्या होता है दान के पीछे का। पहली बात ये कि आप जब भी किसी चीज़ के मालिक होते हैं तो उसके पीछे आपका माइंड भी होता है, और माइंड होता है तो यानी कि अहंकार भी होता है। अहंकार मतलब प्राइड, है ना, कि ये चीज़ मेरी है, ये कार मेरी है, ये बाइक मेरी है, ये रुपए मेरे हैं, प्रॉपर्टी मेरी है। मेरे का जो भाव होता है ना, इसको गिराने की कला जो होती है उसी को दान कहते हैं। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि सर आप बात कर रहे हो अहंकार, ठीक है, आप बात करो अहंकार की, लेकिन जो हम दान करने वाले हैं वो है फिजिकल चीज़। तो इन दोनों का लिंक क्या है? यही चीज़ लोगों को समझ में नहीं आती अक्सर। अध्यात्म जो होता है ना, अध्यात्म लोगों को इसलिए नहीं आता अंडरस्टैंडिंग में कि या तो वो प्योर बॉडी की बात ही करते जाते हैं, या वो प्योर वेव फॉर्म यानी कि जो आपकी छाया है यानी कि मन, उसकी ही बात करते जाते हैं। मन अगर किसी चीज़ से लिंक्ड है, कोई भी यानी कि किसी भी फिजिकल चीज़ से अगर मन आपका लिंक्ड है, तो आप उस फिजिकल चीज़ को ही दान कर दो तो आप वो डायरेक्ट हमला आपके मन पे भी होता है, यानी कि आप अपने मन का अहंकार भी ऑन द स्पॉट तोड़ दोगे। राइट? कैसे? जैसे कि आपका मन लिंक्ड है, मान लो कि ये कार मेरी है, ये बाइक मेरी है, और आपने वो कार दान में दे दी। आपने जब अपनी कार दे दी और वो कार आपकी थी, राइट, यानी कि आपका जो प्राइड है, अहंकार, वो उसके साथ अटैच था, तो आपने क्या बोला कि ये कार मेरी है लेकिन मैं एक कार दान में दे रहा हूं। तो बेसिकली फिजिकल चीज का दान एक्चुअल में आपकी जो वेव फॉर्म है, वेव यानी कि जो आपका मन है, मन को तोड़ देता है ऑन द स्पॉट, इसीलिए दान किया जाता है। राइट? यही है दान का साइंस। तो दान आप उसी चीज का कर सकते हो जिस चीज के आप अधिकारी हो, यानी कि आप सही अर्थ में अहंकार के अलावा किसी चीज का दान कर ही नहीं सकते, क्योंकि बाकी कुछ भी आपका नहीं होता, सिर्फ एक ही चीज होती है, अर्जित की हुई अहंकार होता है। आपने कभी प्रेग्नेंट औरत को देखा है? 7 या 8 महीने का बच्चा जब वो लेकर जाती है, तो आपने कभी उसको देखा है? वो एक एक स्टेप फूंक फूंक के रखती है। जानते हो क्यों? किसी भी प्रकार की जो कोई भी गहरी चीज़ होती है वो छुपावट में आती है। छुपावट मतलब उजागर नहीं होती। वो बच्चे का एक एक स्टेप बोलेगी ना, तो बिल्कुल साध साध के, भक्ति भी साधने का नाम होता है, उसी प्रकार से दान भी साधने का नाम होता है। उसमें उजागरता नहीं होती है, छुपावट होती है एक। तो जैसे मान लो आपने लिया प्रण कि मैं अपनी सैलरी का 2% या 3% दान में दूंगा। अब मान लो आपकी सैलरी 40,000 रुपये, 40,000 का 3% होता है मान लो 1,200 रुपये। अब 1,200 रुपये आपने बोला कि मैं 1,200 रुपये हर महीने आई विल डोनेट। अब आप गए अपने ही घर की किसी चाचा की बेटी या किसी मामा की बेटी को आपने 1,200 रुपये दे दिए, तो ये एक्चुअल में आपने एंगल को जाना ही नहीं है। दान के पीछे का एंगल क्या होता है कि आप फिजिकल चीज को दान में दोगे और वहां आपका उतने ही हिस्से का मन भी ब्रेक हो जाता है। राइट? ठीक है, तो दान पहली बात तो ये कि हमेशा यूजफुल चीजों का होता है, वो चीजें नहीं जिनका आपको कोई यूज ही नहीं और आपने वो दे दी, वो दान में काउंट होती ही नहीं। तो अब यहां पे आपने आपने बोला कि मैं 1,200 रुपये दूंगा अपने हिस्से से, ठीक, डन। लेकिन आपने क्या किया? आपने सेकंड मोटिव दे दिया कि मैं अपने ही घर की किसी बच्ची को 1,200 रुपये दे दूंगा। ये दान में काउंट होता ही नहीं है, क्योंकि यहां आपने दोबारा से मोटिव दे दिया। आपका जो टारगेट था वो ये था कि मैं यहाँ फिजिकल चीज़ों को दूंगा दान में, और वहां पे मेरा मन उतने ही प्रपोर्शन में टूट जाएगा। लेकिन आपने तो दोबारा से दे दिया उसको एंगल कि ये मेरे ही घर की किसी बच्चे के पास जाएगा पैसा। इसीलिए आप दान को समझ नहीं पाते। दान में कभी भी मोटिव नहीं होता है। आपका दायां हाथ अगर दान कर रहा है तो आपके बाएं हाथ को मालूम चलना ही नहीं चाहिए। इतनी ज्यादा छुपावट होती है दान में। ये नहीं कि आप कैमरे लगा रहे हो, एंगल लगा रहे हो कि नहीं सारे लोग देख लो कि बहुत बड़ा दानी है। दानी इसको नहीं कहते। दानी बनने के लिए सबसे पहले तो आपके भीतर ये भावना होनी चाहिए कि भैया मेरे को शक्ति रखनी ही नहीं है, जो भी पहला व्यक्ति मिलेगा मंडे को मैं उसी को दे दूंगा दान, खत्म बात। मेरे को देखना भी नहीं है कि क्या मोटिव है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, मेरे को बिल्कुल नहीं देखना उसको। दैट्स इट। ये जब तक भावना नहीं आएगी कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल
कि उस व्यक्ति जिसको मैं दे रहा हूँ उसमें मेरे को इंटरेस्ट है ही नहीं, वो अच्छा है, बुरा है, गर्ल है, बॉय है, आई डोंट केयर। तो ये मैं आपको बस एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लो आपने 1200 रुपये लिए और आपने किसी स्कूल के प्रिंसिपल को दे दिया। उन्होंने बोला मैडम अगर बच्चा हो जिसको अगर बुक्स वगैरह की रिक्वायरमेंट हो और अगर वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है तो आप ये 1200 रुपये उसको दे दीजिए। हो सकता है कि वो प्रिंसिपल आपके पैसों को खा जाए, हो सकता है, मानता हूँ, लेकिन आप अपने एंगल से यू विल नेवर ट्राई टू इंक्वायर कि वो पैसे गए कहाँ। आप अपने एंगल से तो दे के आ गए, अब वो प्रिंसिपल जाने और उसने जो अपने ऊपर नेगेटिविटी ली है वो जाने, आपका काम खत्म। तो ये होता है दान। दान के साथ कभी मोटिव हो ही नहीं सकता। अगर दान में जरा भी मोटिव है तो वो काउंट होगा ही नहीं दान में। तो मेरे ख्याल से अगर आप सिर्फ दान को बहुत अच्छी तरीके से समझ लो तो आपको धर्म समझने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि जो कोई भी धर्म होता है उसमें एक ही चीज़ सीखी जाती है, वो है कि माइंड से कैसे छूटे। लेकिन अगर आप दान का साइंस जान गए, विज्ञान क्या होता है अगर वो जान गए, तो दान में भी एक्चुअली आप मन से ही छूट रहे होते हो। तो जितने प्रपोर्शन में आप अपनी फिजिकल चीज़ को डोनेशन में डालोगे, यानी कि दान में दोगे, उतनी ही मात्रा में आपका मन भी क्रॉस होता जाता है, यानी कि आपका मन भी उतनी ही मात्रा में डिक्रीज होता जाता है। और यही होता है मेन दान का साइंस। तो पहली चीज़ ये कि आप मालिक होने चाहिए जिस भी चीज़ का आप दान कर रहे हो। दूसरी चीज़ ये कि इतनी ज़्यादा छुपावट होनी चाहिए दान में कि आपको भी ना पता चले कि गए कहाँ पैसे, या ये चीज़ गई कहाँ, आपको भी ना पता चले। आप मुड़ के देखना भी नहीं कि ये पैसे किसको दिए, कौन से वक्त पे दिए, कैसे दिए, आपको ये बिल्कुल नहीं देखना, यानी कि छुपावट होती है। तो पहली चीज़ मालकियत, कि आपकी मालकियत होनी चाहिए पहली बात तो उस चीज़ पे जिसको आप दे रहे हो। दूसरी चीज़ उसमें छुपावट होनी चाहिए। दैट्स इट। ये दो चीज़ों का आप विशेष रूप से ध्यान रखें, आपको दान समझ में आ गया बस। और मेरे ख्याल से मैं फिर से आई विल रिपीट इट अगेन, मुझे नहीं लगता कि दान से बड़ी कोई भी चीज़ होती है।